दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्लास। देखिएगा जिस तरह से अपन क्रमबद्ध रूप से पढ़ते जा रहे हो उसी में आज आपकी एक क्लास नेक्स्ट आपके सामने है, वो है टेप। नाम तो सुना होगा आपने, टेप क्या होती है इसके बारे में जानते होंगे आप थोड़ा बहुत। जिस प्रकार से मैंने आपको ड्रिल पढ़ाया है याद होगा आपको, और ड्रिल के बारे में कितने विस्तार से एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, न करके 8-10 वीडियो आपको दिए हैं और वो भी खूब लेंथी। तो टेप आपने ड्रिल आपने पढ़ी। ड्रिल के बाद में अपन ने क्या किया था मैं बताऊं। सबसे पहले एक जॉब बनाया था, ठीक है, एक जॉब लिया था ऐसा कोई जॉब, ठीक है, वो रफ था और रफ जॉब की अपन ने कटिंग करी थी और कटिंग करके यहाँ ये साइज जो चाहिए था, जो भी वांछित साइज जो गिवन था ये इंजीनियर ड्राइंग, वो अपन ने कटिंग कर ली थी और वो हेक्सा ब्लेड से कटिंग की थी। इसके बाद फाइल से इस जॉब को अपन ने क्या कर दिया था, फिनिशिंग कर लिया था। क्या कर लिया था? फिनिशिंग कर लिया था। फाइल से इस जॉब को फिनिशिंग करने के बाद मुझे यहाँ ड्रिल करना था तो ड्रिल कर दिया था ड्रिल के द्वारा। इस ड्रिल में छोटे ऐसे कुछ छोटे कहीं ना कहीं बर रह गए थे, ठीक है, उसको साफ कर लिया अपने रिमर के द्वारा, बात समझो, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर के छेद के अंदर चूड़ियाँ काटनी है, ऐसे। तो ये जो चूड़ियाँ काटनी है, ड्रिल किए गए छेद के अंदर चूड़ियाँ काटना है, ठीक है। तो ड्रिल किए गए छेद के अंदर जो चूड़ियाँ काटने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उस साधन को अपन बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं भाई, टेप। यहाँ टेप क्या है जिसका प्रयोग करते हैं अपन, उस साधन को बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं। देखिएगा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वहाँ टेप बोला जाता है, तो वह औजार टेप कहलाता। सरल लैंग्वेज में आप समझ चुके होंगे, सुना ही आपने। टेप तो ये होती है ऐसा कैसा ही जो है, यहाँ एक डाई होती है, ये कोई रोड है मान लीजिए ऐसी, और इस रोड के अंदर, इस रोड के बाहर यहाँ इस टाइप की चूड़ियाँ कटनी है। तो रोड के बाहर चूड़ियाँ काटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे डाई कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल चूड़ियाँ हैं, ये इंटरनल चूड़ियाँ। तो इंटरनल चूड़ियाँ काटने के लिए टेप और एक्सटर्नल चूड़ियाँ काटने के लिए, ठीक है, डाई। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है कोई रोड में चूड़ियाँ काटना है, ये कोई जॉब के इंटरनल चूड़ियाँ काटना है, तो यहाँ आप समझ सकते हो दोनों में फ़र्क है। मैं अभी हाल में जो बात करने जा रहा हूँ इस पर नहीं है ना, टेप को तो अपन यहाँ पहले पढ़ेंगे, डाई को बाद में पढ़ेंगे। तो किसी भी जॉब पर बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती तो डाई के द्वारा, जो कि अपन अब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेप। और टेप क्या होती है, इसमें इंटरनल थ्रेड काटना है, राइट, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जब आंतरिक चूड़ियाँ काटना है और आंतरिक थ्रेड काटने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है अपने यहाँ, टेप। और टेप को अपन यहाँ से समझेंगे। एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, समझना। देखिए ऐसे एक एक्सिस लाइन डाल देते हैं, अक्ष लाइन डाल देते हैं, ओके। अब इस अक्ष लाइन के ईर्द में और गिर्द में दोनों तरफ, मतलब दोनों साइड में एक सीधी रेखा, समांतर यहाँ सीधी रेखा जो है अपन खींचते हैं, दोनों तरफ खींच रहे हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो यहाँ अपन इस बात को क्लेरिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये लीजिएगा, जब यहाँ दोनों तरफ अपन यहाँ इसको खींच रहे हैं, दोनों तरफ इसको यहाँ खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये गाइडलाइन अपने ले ली। अब ओके होगा क्या है मैं आपको बताऊं, इधर देखो ध्यान से। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं, इसको बनाते हैं अपन स्क्वायर। और स्क्वायर बनाने के लिए आपको और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पहुँच जाते हैं, और यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ से सीधा यहाँ पहुँचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर ही है, मुझे ऐसा लग रहा, शायद आपको भी लग रहा होगा, ठीक है। ये क्या लग रहा है आपको, स्क्वायर। इसमें ऐसा इस टाइप से बनाया रहता है, ठीक है। इसमें इस टाइप से थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर कर्व होता है, ये आप देख सकते हो। ये कौन सा लग रहा आपको, स्क्वायर है। अब स्क्वायर तो आपको यहाँ पर हो गया टेंग वाला भाग, लेकिन अगर बात करते हैं छेंक जो बात करें तो इसमें एक एक चीज़ को क्लियर करना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं एक और बात बता देता हूँ, ऐसे लेते हैं अपनी सी कोई, ठीक है, क्लियर करते हैं।
अब जब ये लिया है अपने तो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने क्लियर कर ही दिया है, यहाँ तक आपने क्लियर कर दिया तो होगा क्या, यहाँ ध्यान देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, बात यहाँ स्पष्ट करते हैं, समझते हैं और उसी को ही क्लियर करते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो चीज़ है वो आपको क्लेरिफाई हो जाए, ठीक है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपका ना रहे। तो पहला आपको ये बात ध्यान होगी। अब यहाँ तक तो आपने ले लिया, लेकिन समस्या यहाँ ये नहीं है, यहाँ से जब अपन कोई चीज़ ले रहे हैं तो ये बहुत ही, ये गाइडलाइन मुझे हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको क्या करते हैं, इसमें चूड़ियाँ कटती है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत महीन महीन, ऐसे छोटी काट दो, मोटी काट दो, जिस टाइप से। तो आपको कौन सी काटनी है वो देखो, यहाँ महीन महीन काट देते हैं अपन, बहुत छोटी 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 चूड़ियाँ काटते हैं। क्या काटते हैं, थ्रेड बनाते हैं। ऐसे कैसे, इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मिटा दो और इसको बना दो, तो यहाँ से भी यही सेम छोटी 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 क्या बना देते हैं, चूड़ियाँ बना देते हैं। ये जो चीज़ है आप यहाँ देख रहे हो, इसको अपन कहेंगे यहाँ टेप। टेप के बारे में मैं आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले ये एक्सिस है, यहाँ पर मैं बात बताऊं तो आपको ये एक्सिस मतलब इसका अक्ष वाला भाग, जो कि मैंने सबसे पहले ही बना दिया था आपको, और इसको बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सिस, ओके, अक्ष वाला भाग। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये जो भाग है ये चेम्फर किया रहता है, ये थ्रेड वाला भाग है, थ्रेड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थ्रेड है, ठीक है, इसमें थ्रेड बनी होती है, और ये चेम्फर किया रहता है, चेम्फर, ठीक है, ये चेम्फर किया रहता है। इसमें आपको ये भी बात क्लियर होना चाहिए तो क्या क्या चीज़ होती है इसमें। आपको बोलते हैं स्क्वायर कौन सा वाला भाग है, स्क्वायर जो भाग है जो वर्क करता है वो है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये वर्ग वाला भाग हो गया, ठीक है। और बात बताऊं आपको यहाँ पर, तो इसमें सेंक वाला भाग कौन सा होगा, तो सेंक का भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सेंक आपका यहाँ से लेते हैं, पूरा का पूरा आ जाएगा, और ऑल ऑफ क्या, तो और आ जाए, पूरा सेंक आ जाएगा, स्क्वायर सेंक सहित। तो यहाँ से लिया है ना, यहाँ से लिया और यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ तक इसमें चूड़ियाँ कटी है। अब ये चीज़ तो सभी जानते हैं, यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, और यहाँ इसको समझ भी सकते हैं। तो इसमें अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यहाँ से अगर अपन बात की जाए तो आगे क्या आएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा। अब देखना ये है कि किस तरह की क्या कंडीशन है। यहाँ आप देख सकते हो दो चीज़ें हैं जिसको अपन बात करते हैं, ये है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा अपना सेंक, क्या आ जाता है, कौन सा भाग, सेंक वाला भाग। और सेंक आपका दिख ही रहा आपको, तो ये भी क्लियर हो गया। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आप यहाँ समझ सकते हो कि क्लियर कर सकते हो कि कौन सा भाग क्या क्या कहलाता है, इसके बारे में आप यहाँ समझ सकते हो। अब ये भी क्लियर हो गया, तो सेंक वाला भाग भी क्लियर हो गया, तो यहाँ स्क्वायर वाला हो गया। अब थ्रेड जो बनी हुई ये वाली है, ये चेम्पर वाला भाग ये हो गया, ठीक है, ये चेम्पर बोलते हो। पर्टिकुलर थ्रेड आपको यहाँ ले सकते हो, ये वाला भाग है ना, चेम्पर होता है। इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर करते हो। हल्का 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 इस टाइप से भी होता है, यहाँ से जैसे ना ऐसे में, और थोड़ा सा इसको इस टाइप से कर देता हूँ, क्योंकि नीचे से थोड़ा 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 क्या करता है, चेम्पर होता है। ये चेम्पर बनना चाहिए, दिखना भी चाहिए इस टाइप से। तो ये देख रहे हो, अब अंतर दिख रहा है ना आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा तब जा करके। तो ये अगर एक इसमें बात पूछेगी ओवरऑल लेंथ क्या आएगी, तो ओवरऑल लेंथ तो यही आएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल लेंथ अगर यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के, यहाँ से और यहाँ तक, ये टोटल अगर बात कर जाए तो ऑल लेंथ, ठीक है, ये ऑल लेंथ मतलब टोटल अगर बात की जाए तो ऑल लेंथ आ गई। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये इंटरनल थ्रेड होती है, कौन सी होती है, यहाँ पर जो चूड़ियाँ बनी होती है इसमें इंटरनल थ्रेड बनी होती है। इसमें यहाँ पर देखना इस टाइप पे, ये इसमें यहाँ पर भी चूड़ियाँ बनी होती है, इसको बोलते हैं अपन इंटरनल थ्रेड। क्या बोलते हैं, हल्की सी इंटरनल थ्रेड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इंटरनल थ्रेड इस टाइप से ये पूरे जॉब का यहाँ पर क्या करता है, ये कोई आप समझो, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ, एक्सिस वाले भाग को, इसको समझा देता हूँ
कि ये कोई जॉब लिया और इस जॉब में क्या किया कि चूड़ियाँ काटने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या होता है कि यहाँ ड्रिल करेंगे, ड्रिल के बाद रीमर्क से फिनिशिंग कर लिया और फिनिशिंग के बाद इसको चूड़ियाँ काटना, तो इसका प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, इसमें चूड़ियाँ काट सकते हैं और चूड़ियाँ काटते ही तैयार हो जाएगा। ये चीज़ है। तो यूँ है, इससे इसका क्लेरिफिकेशन हो जाता है, अपन समझ सकते हैं कि क्या होगा, इससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। टेप, ठीक है, टेप क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हमारा कि टेप है क्या। यहाँ यही चीज़ आपके सामने उठती है कि टेप क्या होती है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। चलो अपन बात करते हैं टेप। मैं बात करूँ, आपसे पूछा जाए कि टेप क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन है, फिर आपको आंसर देना होगा आगे की। बताइए क्या है टेप? ये था क्वेश्चन आपका। तो टेप होती है किसी भी जॉब में, कोई भी जॉब हो सकता है, कोई भी जॉब में कौन सी इंटरनल थ्रेड काटने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे टेप कहते हैं। क्या काटने के लिए? इंटरनल थ्रेड, मतलब थ्रेड कटिंग का कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कटिंग टूल है। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि कर्तन औजार है। तो आपसे पूछा जाए कि टेप क्या है? कटिंग टूल है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, टेप है कटिंग टूल। कटिंग टूल का मतलब होता है यहाँ कर्तन औजार। ठीक है, अब कर्तन औजार जब है टेप, तो फिर आगे आपको देखना होगा इसी क्रम में कि क्या चीज़ है आपके सामने, ये भी क्लियर होना ही चाहिए। तो ये कटिंग टूल है। टेप क्या है? कटिंग टूल। इजी गोइंग, कोई दिक्कत नहीं, कर्तन औजार। नेक्स्ट, जैसे ही टेप से आगे जाते हैं कि अगला पॉइंट क्या आता है? अगला आता है कि टेप का कार्य क्या है। ठीक है, यूज, क्या उपयोग है इसका, समझते हो इसका क्या उपयोग है या इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है ना। अगर कार्य कहे आपसे, अगर यहाँ ये पूछे, अगर उपयोग की तो बात समझ सकते हो, अगर यूज कहे तो यूज अलग हो जाएगा। कार्य जो है एक तरह से इसका कार्य क्रिया जिसको बोल सकते हैं, एक ऑपरेशन होगा। क्या होगा? ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं यूज। इसका उपयोग क्या? किसी भी जॉब में आंतरिक चूड़ियाँ का, किसी भी होल में, है ना, किसी भी जॉब के होल में आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूँ कह सकते हैं, एक तरह से सरल लैंग्वेज में कहे तो, है ना, ड्रिल किए गए छेद को, ड्रिल किए गए छेद मतलब होल में इंटरनल आंतरिक थ्रेड, आंतरिक इंटरनल चूड़ियाँ, आंतरिक चूड़ियाँ, आंतरिक चूड़ियाँ काटने हेतु, आंतरिक चूड़ियाँ काटने हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? यहाँ ड्रिल किए गए छेद में आंतरिक चूड़ियाँ काटने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अब कौन सी चूड़ियाँ काटी? आंतरिक, किसमें? होल में। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी। दो चीजें तो क्लियर होगी। अब यहाँ टेप के द्वारा टेपिंग, ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग, रीमर के द्वारा रीमिंग, फाइल के द्वारा फाइलिंग, हेक्सा के द्वारा हेक्साइंग, तो टेप के द्वारा टेपिंग। तो यहाँ पर जो कार्य क्रिया है जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेशन, कार्य जो क्रिया की जाती है इसके द्वारा उसको बोलते हैं अपन यहाँ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन मतलब कार्य क्रिया, और कार्य क्रिया जो की जाती है वो क्या है समझने की बात है। टेप के द्वारा टेपिंग क्या की जाती है? टेपिंग। ठीक है, टेप के द्वारा टेपिंग मतलब यहाँ आप समझ सकते हो कि कौन सी कार्य क्रिया की जाती है? टेपिंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो टेप के द्वारा जो कार्य क्रिया की जाती है वो कहलाती है टेपिंग। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है। तो इससे अपन क्लियर कर सकते हैं, कंफ्यूजन आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो टेप के द्वारा टेपिंग। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें कि ये मेटल किसका बना होता है। यहाँ पर अगर धातु की बात करें कि जो है टेप किस धातु की बनी होती है, तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको शॉर्ट में लिख सकते हो हाई कार्बन स्टील की। किसकी? यूं समझिएगा तो इसको बोल सकते हो अपन, यूं भी बोल सकते हैं हाई कार्बन स्टील। ठीक है, क्योंकि कटिंग के लिए काम आ रहा, और कटिंग टूल अधिकतर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। उच्च कार्बन इस्पात।
अब आपसे कहा जाए कि टेप किसकी बनी होती है, तो उच्च कार्बन इस्पात की ही टेप बनी होती है। ये बात भी आपको क्लियर और स्पष्ट हो गया, उम्मीद है ना। अब टेप का जो शंक होता है, क्या होता है जिसका अपन बात कर रहे हैं, शंक। इसमें जो ज्यादातर जो शंक आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, यहाँ वर्गकारिता। कौन सा लिख रहा, वर्गकारिता। मैं खैर तो चैप्टर पे भी बात करूंगा उसमें और आगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो कटिंग टूल है, कर्तन औजार। दूसरा, ड्रिल किए गए छेद को क्या करने के लिए, इंटरनली चूड़िया आंतरिक थ्रेड काटने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, टेप का। और ये आपके एग्जाम में कम से भी कम 10 बार 20 बार पूछा गया, अतः ये तो मोस्ट भी नहीं है बल्कि वेरी वेरी मोस्ट है। अब मैं यहाँ नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप उठा के देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर DMRC 2019-17, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर DRDO में लगातार 17, 18 और 19, ITI में आप देख सकते हो, ITI में, ठीक है। अब ITI में जो है आप देख सकते हो यहाँ 2018 में आया है, 16 में आया है, लगभग एक साल छोड़ एक साल लगभग देखने को मिलता है। तो ये जो यूज है ये बहुत ही उपयोगी है एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेप जिस प्रकार से चूड़ियाँ काटती है, डाई भी उसी प्रकार से चूड़ियाँ काटती है। तो पर ये जरूरी है, ये कौन सी काटती है, इंटरनल, वो कौन सी काटती है, एक्सटर्नल। आंतरिक और बाह्य का ही फर्क है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे यहाँ पर ध्यान देना है, तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो इसमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको, अगर एक बार ऐसा कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से उतार लो, फिर और आगे चर्चा करता हूँ। इसी क्रम में विस्तार से लेकर चलेंगे, है ना, कि प्रकार वगैरह को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया होगा और आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो मैंने आपको यहाँ पर इसमें बता दिया है कि भाई ये जो है क्या है, कर्तन औजार है। इसमें ये बताया कि इसके द्वारा छेद में चूड़ियाँ काटी जाती है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो चीज़ बताया आपको मोस्ट है, कार्य क्रिया इसका टेपिंग कहलाती है। ऑपरेशन अगर बात करें तो मेटल जो हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, ये हाई कार्बन स्टील का बना होने के साथ साथ इस पूरे को जो है क्या किया जाता है, पूरी की पूरी को जो है, पूरी बॉडी पूरी की पूरी जो भी है, पूरी को क्या कर दिया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर। मतलब समझना यहाँ पर जो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगी, हार्ड एंड टेम्पर जो है किया जाता है। तो इसकी पूरी बॉडी को अपन क्या कर देते हैं, हार्ड और टेम्पर। मतलब समझिए, तो यहाँ बात करते हैं कठोरीकरण। क्या बात करते हैं, कठोरीकरण किया जाता है। तो इसकी पूरी बॉडी को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, कठोरीकरण किया जाता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब इसकी पूरी बॉडी को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, कठोरीकरण किया जाता है, तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी बॉडी हार्ड और टेम्पर होगी, मतलब कठोर हो गई है, कोई दिक्कत इसको नहीं। तो यहाँ आप इसे समझ सकते हो, मतलब हार्ड और टेम्पर का मतलब ये कटिंग करने का उद्देश्य उसी से पूरा हो पा रहा है कि हार्ड और टेम्पर हो रही है, ठीक है, ये है ना। और इसमें जो चूड़ियाँ बनी होती है ना, यहाँ पर अगर इस बात है, चूड़ियाँ बनी होती है, इसके जो यहाँ जो बॉडी पर बाहरी और जो थ्रेड बनी है, इस थ्रेड को आपको लिखना है कि जो चूड़ियाँ होती है इसमें क्या होती है, बाहरी चूड़ियाँ, जो चूड़ियाँ बनी होती है, यहाँ लिख लेना, ऐसा पॉइंट डाल। चूड़ियाँ अगर बात करते हैं तो वो चूड़ियाँ होती है, यहाँ कौन सी चूड़ियाँ आपको कौन सी दिख रही, ये चूड़ियाँ जो है आपके कौन सी, ये इंटरनल तो क्या करती है, कटिंग करती है, लेकिन चूड़ियाँ कौन सी होती है, बाह्य। कौन सी होती है, बाह्य चूड़ियाँ होती है इसमें, बाह्य मतलब एक्सटर्नल, है ना। बाकी लैंग्वेज अगर वो बदल दे कि ड्रिल के अंदर कौन सी या ड्रिल में कौन सी चूड़ियाँ कटी होती है, तो आपको बताना बाहरी। ये बहुत लड़का कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ जो काम क्या है इसका, इंटरनल थ्रेड काटने का, और कार्य के बाद इसमें कटी होती चूड़ियाँ बनी होती है, तो कौन सी बनी होती है इसके ऊपर, तो यहाँ आप लिख सकते हो एक्सटर्नल। मैं स्पष्ट भी कर दूँ तो यहाँ पर एक्सटर्नल, ये बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सटर्नल थ्रेड इस पर बनी होती है। उम्मीद है बात तो आपको समझ में आ ही गई। ओके, चलिए खैर और आगे बात करते हैं, इसी तरह से एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो इसमें कि कितने प्रकार की होती है, तो टाइप ऑफ थ्रेड क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ थ्रेड। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है जो मैंने बताई कि टेप और डाई दोनों में क्या अंतर है, और किसके द्वारा एक्सटर्नल चूड़ियाँ काटते हैं, किसके द्वारा इंटरनल चूड़ियाँ काटते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी ही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, जिस पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं, जिसको अपन समझ रहे हैं।
तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया है, सारे बिंदुओं पर अपने चर्चा कर ही ली है, एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो गई है। अब और बात करते हैं। तो इसमें चूड़ियों का अगर जिक्र किया जा रहा है तो यहाँ पर टाइप ऑफ थ्रेड, क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ थ्रेड। तो यहाँ देखिएगा ये चीज़ अपन बात कर रहे हैं टाइप, मतलब चूड़ियों के प्रकार की। अब प्रकार कितने प्रकार के होते हैं सबको देखते हैं विस्तार से। सबसे पहला नंबर का आता है जिसको बात बोलते हैं तो हैंड थ्रेड। क्या होता है, हैंड थ्रेड, हैंड टेप, सॉरी हैंड टेप। हैंड टेप का मतलब होता है यहाँ हस्त, क्या होता, हस्त चूड़ियाँ। क्या होता है यहाँ, हस्त चूड़ियाँ। हैंड टेप का मतलब होता है हस्त चूड़ियाँ। अब आप यहाँ पर देखो हस्त टेप जो है इसके द्वारा जो है क्या होगी, हस्त टेप जो है आपका ये होता है। दूसरा नंबर का आता है मशीन टेप। क्या होता है, मशीन टेप। मशीन टेप की अगर बात करते हैं तो मशीन टेप क्या होगी, इस पर भी ध्यान देना है। सबसे पहला जो बिंदु आपके सामने है, दूसरा आपके सामने है, तो ये मशीन टेप। नेक्स्ट अगर इसी क्रम में बात करते हैं तो आएगा आपके सामने क्या आएगा, एक्सटेंशन। क्या था, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार, एक्सटेंशन टेप। ठीक है, यहाँ पर आता है प्रसार। क्या आता है, प्रसार, है ना, प्रसार टेप। ये बात भी आपको क्लियर हो गई, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट इसी क्रम में एक और चीज़ आ जाती है, वो आती है मास्टर थ्रेड, मास्टर टेप। क्या होती है, मास्टर टेप। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो। तो मास्टर टेप क्या होती है, इस पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर आपके ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी क्रम में अगर और आगे बात करते हैं, नट टेप। क्या आती है, नट टेप, नट टेप। तो यहाँ आपको स्पेशलाइज में बता ही रहा हूँ, तो ये है नट टेप, इस पर भी क्लियरिफाई हो गया। इसके बाद अपना आता है यहाँ पर गन टेप। क्या आता है, गन टेप। ठीक है, तो गन टेप जो होगी उस पर भी अपने को ध्यान देना है, ये आपकी आएगी गन टेप। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ इसी क्रम में, वो है आपके यहाँ पर देखिएगा गन टेप। इसके बाद आता है फ्लैट लैश टेप। ठीक है, फ्लैटलेस टेप, यहाँ पर ध्यान रखना, फ्लैटलेस टेप। फ्लूटलेस नहीं, फ्लूटलेस, फ्लू है ये, फ्लूटलेस टेप, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आता है आपका तो इसी क्रम में और आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट आपके यहाँ ही लिख लीजिए हेलिकल या स्पेरिकल, लिखो स्पेरिकल रिकल टेप, स्पेरिकल टेप। इसके बाद में एक और चीज़ है आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हेलिकल। क्या आता है, नेक्स्ट नंबर 9 हेलिकल टेप। नेक्स्ट हेलिकल के बाद एक और आता है यहाँ पर देखो आपका थ्रेड फॉर्मिंग, थ्रेड फॉर्मिंग थ्रेड फॉर्मिंग। इस तरह से आपके यहाँ पर 10 प्रकार की टेपों का अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। ये अकेली 3 प्रकार की है, इसका अगर विस्तार से बात करते हैं, ये अकेली 3 प्रकार की है। इन पर अपन को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है ये वाली, और बाकी भी कोई पूछ ली जाती है। अब आपको ये तो ही नहीं कि नाम कोई पूछेगा तो निम्न से कौन सा प्रकार है, तो आपको कोई पूछ ले तो टेप का प्रकार है। किसके प्रकार, ये टेप का प्रकार निम्न से कौन सा है, हैंड टेप, मशीन टेप, फ्लूट टेप, ये एक्सटर्नल टेप। तो यहाँ पर आपसे पूछे तो आपको बताना उपरोक्त सभी, ऐसे ऑप्शन भी आपके सामने बन जाते हैं। तो ये क्लेरिफाई होगा तभी अपन यहाँ इनको समझ पाएंगे, नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो टेप मैंने आपको बताई इतनी सारी, वो आपकी सारी के सारी बहुत ही काम की है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन और आगे इसी क्रम में परिचर्चा करते हैं। तो आपने उतार लिया, इसके बाद में और विस्तार से करता हूँ आपको एक एक चीज़। शुरू करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे हैंड टेप। नाम तो आपको पता ही है, हैंड टेप। जैसा नाम है वैसा इसके अनुसार अपन करते चले जाएंगे। हैंड जब है तो इसका मतलब इसका उपयोग किसकी सहायता से करेंगे,
हाथ की सहायता से। हैंड टेप मतलब हस्त टेप, टेप को अपन टेप ही कहेंगे, याद रखना, कोई इसका निम्मी नाम नहीं है। ओके, कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत नहीं। फर्स्ट कंडीशन आपको ये क्लियर। अब जब हैंड टेप आपके सामने है, ये जो देख रहे हो ना, ये हैंड टेप का ही डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। सब ऐसा ही होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है डायग्राम का, इसलिए मैं पर्टिकुलर डायग्राम नहीं भी बनाऊं तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ जाता है तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो हैंड टेप अपन बात करते हैं यहाँ, ये जो टेप है इसके सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो इसका जो टैंग होता है, क्या होता है, टैंग। इसका जो टैंग होता है, यहाँ बात करते हैं टैंग कौन सा भाग है, ये जो स्क्वायर भाग दिख रहा है ना, इसको अपन टैंग कहेंगे। क्या कहेंगे, टैंग। आपको मैंने पहले भी बताया सी है ना, तो यहाँ पर इसको टैंग कहेंगे। इसका जो टैंग होगा वो कौन सा होगा, सबसे पहली बात तो यहाँ जो टैंग होगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्गाकार, वर्ग के आकार का, ये आपको ध्यान रखना, वर्गाकार होगा, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात करता हूँ, टैंग वर्गाकार को अपन एक और बोल सकते हैं, या वर्गाकार बोलो, या फिर चौकोर भी बोल सकते हैं इसको, चौकोर। अगर एग्जाम में चौकोर आए तब भी वही है, क्योंकि आजकल कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि वर्ग, वर्ग का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो ना, ये वाला डब्बा, ओके, इस टाइप का, इस टाइप की इसमें ये आती है, ये आप देख सकते हो, इसको ये होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग। तो इस टाइप का आकार में आता है यहाँ पर, ये देखो इसमें 1 2 छुपे हुए हैं, यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आता है इसको यहाँ पर जो है क्लैंप जब करते हैं, और तो क्लैंप किससे करते हैं, यहाँ पर क्लैंप करने के लिए मतलब जकड़ने के लिए इसके लिए कोई साधन प्रयोग में लाया जाता है। उस साधन का नाम है टेप हैंडल। क्या है, टेप हैंडल। क्लैंप करने के लिए टेप हैंडल या टेप रिंच का प्रयोग करते हैं, किसका, रेंच, ठीक है, रेंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर टेप रेंच। दो ही चीजें, या तो टेप रेंच का प्रयोग करेंगे या फिर किसका करते हैं, टेप रेंच ऐसा होता है जो इस प्रकार से इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे जकड़ लेगा, ठीक है। जकड़ने के लिए इसमें यहाँ पर इस टाइप से खोलने का होता है उसमें, तो आराम से इन दोनों को क्या कर लेता है, वो जकड़ लेता है, और जकड़ करके अपन आराम से जो है चूड़ियाँ काट सकते हैं। ओके, तो ये क्लैंप के लिए प्रयोग में आ गया। इसमें मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि क्लैंप के लिए जो प्रयोग में आया उसकी भी क्लियरिफाई हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये सेट में पाए जाते हैं, सेट में, लेकिन सेट में भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जो कि चूड़ियों के आधार पर। सेट में भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार से, है ना, 2 प्रकार से, वो भी चूड़ियों के आधार पर। किसके आधार पर, चूड़ियों के आधार पर, चूड़ियों के आधार पर। अब चूड़ियों के आधार पर आपको समझ में कुछ कम आ रहा होगा, तो चूड़ियों के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से। 2 प्रकार के, एक तो होता है आपको BSW, एक BSF, BSF और BSW, है ना। यहाँ पर देखना ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन और ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ, ठीक है, और ये को होता है BA, है ना, BA, ठीक है ना, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये आपके 2 प्रकार की होती है, और ये जो सेट में पाए जाते हैं 3 के सेट में पाए जाते हैं, 3 सेट में, किसमें, और ये जो सेट में पाए जाते हैं 2 सेट में पाए जाते हैं। तो आपको देखना है ये 2 सेट में, लेकिन इसका यूज जो है कम करते हैं, कम। अगर इसका यूज की बात करें तो इसका यूज कम किया जाता है, इसका यूज ही सर्वाधिक किया जाता है। इसका यूज क्या किया जाता है, 3 सेट वाली का सर्वाधिक किया जाता है, ये बात आपको क्लियर है। अब 3 सेट वाली जब सर्वाधिक होती है तो कौन सी होगी, तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली जो चूड़ियाँ हैं वो 3 सेट में है। अब 3 सेट वाली चूड़ियाँ अधिक, चूड़ियाँ वाला टेप अधिक उपयोग में लाया जाता है, अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। आप तो उतार लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कभी कभार 1% केस में आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो कोई ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा डीपली अगर पढ़ाई जाती है तो हो सकता नहीं है, उसको बार बार पढ़ लिया करो, ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे करके, और बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगी, क्योंकि पहली बार में हो सकता है न भी आए, पर ध्यान रखना कोशिश रहती मेरी कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट एक और बात बताऊं आपको, इसमें 3 प्रकार में पहला नंबर की अगर बात करते हैं तो ये है टेपर टेप। क्या है,
टेपर टेप। यहाँ ये जो टेपर टेप, इसका नाम टेपर इसलिए पड़ा, देखिएगा यहाँ पर इसको बोलते हैं टेपर टेप। टेपर टेप आप जानते हो इसका नाम टेपर क्यों पड़ा? अगर बात से पूछे आपसे, क्योंकि इसकी शुरू की जो है ना 5 से 6 चूड़ियाँ ना, ये 5 से 6 चूड़ियाँ क्या है, टेपर में बनी होती है। किस में बनी होती है? टेपर में। इसीलिए इसको टेपर बोलते हैं। शुरुआत में जब जॉब में यहाँ छेद करते हैं, ये छेद किया रहता है, उसमें सबसे पहले जाती है तो यही जाती है। इसीलिए इसको मैं निकनेम से भी संबोधित कर सकता हूँ। उपनाम, उपनाम में इसमें सबसे पहले रफ 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 कटिंग तो करेगी, मतलब चूड़ियाँ तो काटेगी, लेकिन कौन सी कटिंग? रफ कटिंग। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं रफर। क्या बोलते हैं? रफर। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, रफर क्या होता है? रफर। यूँ समझिएगा कि समझो रफ तो आपको समझ में आ ही गया है, ये लिख लीजिएगा रफ। ठीक है, अब रफर क्या होता है? रफर मतलब, रफर क्या होता है? मतलब रफ कटिंग, रफ चूड़ियाँ काटना, उसको बोलते हैं रफर। तो इसका निकनेम क्या होगा? रफ टेपर। क्यों है? क्योंकि टेपर शुरुआत की कुछ चूड़ियाँ इसमें क्या टेपर बनी होती है। तो शुरुआती चूड़ियाँ, शुरुआती टेपर, शुरुआती चूड़ियाँ टेपर, शुरुआती टेपर चूड़ियों की संख्या, टेपर चूड़ियों की संख्या कितनी संख्या में पाई जाती है, इसका भी ध्यान देना। शुरुआती चूड़ियों की यहाँ पर जो संख्या है उस पर अपन बात करें तो वो अपने पास यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले 6। क्या होती है? 6। लगभग 5 से 6, वैसे मैक्सिमम मान के चलते हैं 6। ठीक है, तो 6। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि यूज जब करेंगे तो सबसे पहले इसी का ही करेंगे। तो सबसे पहले इसी का ही यूज किया जाता है ना, सबसे पहले उपयोगी। तो सबसे पहले जो उपयोगी है वो इसी की ही है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सारा क्लियरिफाई हो रहा है आपको, और उसी तरह से अपन यहाँ पर चल पा रहे हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं। अब ये बात जब आपको पता चला कि ये टेप हो, टेप कौन कौन सी प्रकार की होती है, यहाँ पर 3 प्रकार का जिक्र किया जाता है। दूसरे नंबर की कौन सी होगी इस पर भी अपन समझेंगे, लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो क्या होगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट और पढ़ते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी संख्या चूड़ियाँ जो है यहाँ पर टेपर की जाती है। एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख दिया आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ जाता है। ओके, सबसे पहले यूज करते हैं ना, इसका जो है हस्ता कैसा होता है यहाँ, और इसका जो यूज किया जाता है वो हाथ के द्वारा। किसके यूज जो करते हैं? किसके द्वारा? हस्त के द्वारा, के द्वारा। जो इसका जो उपयोग किया जाता है वो हाथ के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको क्लेरिफाई होना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरह से अपन यहाँ इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आगे होगी। चलो नेक्स्ट क्रम में अगर बात करते हैं अपन, यहाँ पर इसी क्रम में और आगे बात की जाएगी तो क्या होगा, किस तरह से क्या क्या कंडीशनें बनेगी, इन सबका अपन को क्लेरिफाई करना है। तो हैंड टेप में अपने पहले नंबर की पढ़ी, दूसरे नंबर की कौन सी होगी इसको भी पढ़ डालिए। ठीक है, दूसरे नंबर की जो होगी वो होगी यहाँ पर मीडियम। भाई 3 टेप है तो स्वाभाविक बात है कि एक तो मीडियम ही होगी ना, मीडियम ही तो होगी, मीडियम टेप। तो एक यहाँ पर मीडियम, मध्यम टेप है ना, मध्यम टेप। अब आप समझ सकते हो मीडियम का मतलब क्या होता है? मध्यम। ठीक है, या फिर क्या समझ सकते हो? माध्यमिक। क्या हो सकते हैं आपके? यूं भी आ जाए ना, ये भी तो प्रश्न माध्यमिक, तो परेशान मत होना, माध्यमिक टेप है ना। मैं उपनाम में कर देता हूँ इनको। ठीक है, उपनाम में कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, उपनाम करके यहाँ पर देखिए। निकनेम में कोई इसका उपनाम है वो क्या है? बीच वाली है तो इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं इसको, इंटरमीडिएट। ठीक है, एक और नाम इसका क्लियर हो गया, जब इंटरमीडिएट इसको बोल सकते हैं तो इसका यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो इसका निकनेम कौन सा हो? इंटरमीडिएट। या फिर एक और है माध्यमिक। क्या बोल सकते हैं इसको? माध्यमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये दूसरा नाम हो गया। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना, माध्यमिक टेप। तो कंफ्यूज मत होना, बीच वाली जो है टेप वही कहलाती है। इसके देखिएगा सबसे पहले यहाँ इसका उपनाम के बाद में शुरू की चूड़ियाँ, शुरू की टेपर
टेपर चूड़ियों की संख्या, चूड़ियों की संख्या, ठीक है, कितनी होगी यहाँ पर शुरू की टेपर जो चूड़ियां हैं वो 3 से 4 होगी, पूछा जा सकता है 3 या 4 कोई भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। इसके बाद इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज आपको पता है सबसे पहले जो टेपर टेप है, टेपर टेप के बाद, टेपर टेप के बाद, ठीक है, टेपर टेप का उपयोग कर लिया, उससे चूड़ियाँ काट ली, चूड़ियाँ काटने के बाद में अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, इसका यूज करते हैं। तो ये आपके यहाँ पर हुई। लास्ट में अगर बात करते हैं तो एक और है जिसका अपन यहाँ पर तीसरे प्रकार के, जिसको जानते हो आप लोग अच्छी तरह से, क्या है, बॉटमिंग टेप। क्या है, बॉटमिंग, ठीक है, टेप। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी, बॉटमिंग टेप। तो यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि बॉटमिंग टेप। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है ये बात समझ में आया आपको कि बॉटमिंग टेप क्या होती है। तो यहाँ पर भी क्लियरिफाई हो गया कि भाई जो टेप है वो कौन सी है, बॉटमिंग टेप। इसका भी अपन यहाँ पर क्लियर स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि क्या होगा। इसमें भी उपनाम होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। फिनिशर क्या होगा, क्योंकि लास्ट है ये, इसके द्वारा फिनिशिंग हो जाती है अंत में, तो ये फिनिशर टेप कहलाती है। क्या कहलाती है ना, परिष्करण टेप। क्या कहलाती है, परिष्करण टेप। इसको परिष्करण टेप के नाम से भी जाना जाता है। तो फिनिशर टेप इसी को ही कहते हैं। इसकी बात करते हैं तो यहाँ इसमें शुरू की जो चूड़ियाँ होती है, केवल शुरू की टेपर चूड़ियों की संख्या, टेपर चूड़ियों की संख्या सबके लिए कॉमन ही चीज है ना। अगर बात करते हैं तो इसमें 2 होती है, कितनी होती है, 2, है ना, लास्ट में। और यहाँ यूज करते हैं इसका, ये बात आपको ध्यान रखना। यूज करेंगे तो किसका करेंगे, यूज में अगर बात की जाए तो आपसे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ लिया जाएगा, यहाँ सबसे अंत में, सबसे अंत में इसका यूज करते हैं। अर्थात यूँ समझो किसके, एक तो जो है मीडियम वाली और एक टेपर वाली के बाद, अर्थात टेपर व मीडियम दोनों के बाद इसका यूज किया जाता है। उतार लो इसका स्क्रीनशॉट, लो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। तो फिर और आगे बात करता हूँ, इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं इस पर भी अपन परिचर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पुटअप होना एक बहुत ही अलग तरीका है। जरूरी नहीं है कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा हो, ऐसे क्वेश्चन आता। देखिएगा क्वेश्चन कैसे आया है ना। अभी हाल ही में जो है आपको पता हो, ALP और टेक्नीशियन में एक क्वेश्चन आया है 2019 में ही, ठीक है। यही क्वेश्चन DMRC में भी देखने को मिला 2019 में, ठीक है। ये 18-19 की बढ़ती थी इसी में, ठीक है। सन D2। अब आप समझोगे कि ऐसा कैसे D2, हाँ ये लीजिएगा क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ अभी पहले, फिर क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अंध छिद्र, नहीं वहाँ ऐसा वर्ड नहीं आता, अंध सरिंद्र की चूड़ियाँ कर्तन हेतु अनुपयोगी अनुप्रयोगी टेप का चयन करें। क्वेश्चन खत्म। ऐसे लैंग्वेज है, हुबहू लैंग्वेज थी, है ना। अब सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि यहाँ जो है ना अंध सरिंद्र बच्चों को समझ नहीं आया तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। क्या बोलते हैं, ब्लाइंडिंग होल। ये बात आपको समझ नहीं आई आधों को, तो फिर उसके बाद तो लैंग्वेज है, बाकी सबसे पहले ये क्या चाहिए। अब यही समझ नहीं आया तो आगे करोगे क्या, ये बड़ी तकलीफ का विषय है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ बनता है बच्चों के सामने कि क्या करे, क्या ना करे और कैसे करे। अब इसमें ऑप्शन था वही देखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन क्या था, टेपर टेप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था बॉटमिंग टेप। तीसरा ऑप्शन था वहाँ
ठीक है ना, ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन क्या था यहाँ पर, देखिए पहला क्या है टेपर टेप, दूसरा क्या है बॉटमिंग टेप, और तीसरा आपके सामने यहाँ पर क्लियर दे रखा था जो आपको याद अच्छी तरह से, तो लिखिएगा मध्यम टेक, माध्यमिक। चौथा था यहाँ उपरोक्त में से कोई भी, नन ऑफ दिस, कोई भी। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो ये बात थोड़ी अलग हो जाती है। तो टेपर टेप, बॉटमिंग टेप, यहाँ पर ध्यान रखना टेपर टेप और क्या बॉटमिंग टेप। यहाँ ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि टेपर टेप क्या होगी, बॉटमिंग टेप क्या होगी, इन पर भी क्लियरिफाई होना ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करना, समझना। अब क्वेश्चंस आपके सामने ये क्लियर हो गया तो अगली रूपरेखा अपन क्लियर करते हैं कि यहाँ जो ब्लाइंड होल है, अंदर छिद्र है, उसमें अपन यहाँ क्या कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ आप समझ सकते हो। अब ब्लाइंड होल किससे कहते हैं मैं भी क्लियर कर देता हूँ। चलो पहले इस पर ही परिचर्चा हो जाए। ब्लाइंड का मतलब अंधा, अंधे का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे ये चीज़ ले लीजिएगा, ऐसा कोई जॉब है अपने पास, समझना ये कोई जॉब, राइट। मुझे यहाँ छेद करना है, ठीक है, पर इतना करना है, पूरा नहीं करना, पूरा नहीं करना, इतना करना है। अब जब इतना गिवन है तो यहाँ ये छिद्र नीचे से मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ड्रिल किया तो पूरा ड्रिल नहीं है, हाफ ड्रिल है, तो नीचे से करना। तो इस प्रकार के छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप जानते हो इसमें एक ही बार में फिनिशिंग जाना चाहिए, क्योंकि बार बार तो नहीं कर सकते, बार बार करेंगे तो उसके अंदर चूड़ियाँ रह जाएगी, तो वो कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ही बार में फिनिशिंग के लिए आपको पता है कौन सा आता है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, बॉटमिंग। क्या होता है बॉटमिंग, या फिनिशर भी इसी को ही कहते हैं, बॉटमिंग बोल सकते हैं या फिर फिनिशर बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लेरिफाई होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर तो इसका आंसर ये होगा। अंत में पूछता है तो वो भी हो जाएगा, सबसे अंत में इसी का यूज करते हैं, फिनिशर यही होती है। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या होती है, रफर, क्या होती है रफर, ये मध्यम वाली तो माध्यमिक होगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना है, समझने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो ही गया होगा आपको, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो अपन और भी आगे पढ़ते हैं। इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और क्रम पढ़ते हैं। तो ये आपने उतार लिया, तो आगे है अपन और बात करते हैं अलग अलग प्रकार के। तो अपने हैंड टेप पढ़ी है, अभी कौन सी पढ़ी है, हाथ के द्वारा जो चूड़ियाँ काटी जाती है जिस टेप के द्वारा, वो हैंड टेप अपन ने पढ़ ली। तो फिर अब कौन सी पढ़ेंगे, अब पढ़े अपन यहाँ पर कई प्रकार की टेपें आती है, जैसे एक्सटेंशन टेप हो गई, मशीन टेप हो गई। तो अपन सबसे पहले इसी क्रम में मशीन टेप का वर्णन करते हैं, ठीक है। नाम भी मशीन टेप है तो काम भी क्या होगा, नाम मशीन है तो काम भी मशीन वाला होगा। तो लिखिएगा मशीन टेप नंबर, भाई उसके प्रकार हो गए, अगला प्रकार लिखते हैं मशीन टेप। ओके नेक्स्ट, है ना। मशीन टेप को मतलब आप समझ चुके हो, इसका मतलब क्या होगा, मशीन टेप। अब जब मशीन टेप आपको यहाँ बनावट में लगभग ही होती है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसी बनावट किया जाता है कि इसमें जो है टेपिंग अटैचमेंट बनाया जाता है मशीन में, जिससे पकड़ लिया जाता है और लगातार इसे टेपिंग की जा सके। और इसका यूज लेथ मशीन में है, ठीक है। और यहाँ पर जो है लेथ मशीन में, या फिर अपन जो है जहाँ पर भी मशीनें हैं, मतलब इसके साथ लगातार टेपिंग की जाती है। तो ऐसी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जनरली अगर बात करते हैं तो इसका जो यूज है वो लगातार किया जाएगा, क्या किया जाता, और यूज किसकी सहायता से किया जाता, मशीन की सहायता से। अगर इसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो मशीन की सहायता से की जाती है, ठीक है। यूज मशीन के द्वारा, मशीन के द्वारा। टेपिंग कैसे की जाती है, इससे अगर बात करें कि टेपिंग कैसे की जाती है, तो लगातार, लगातार, ठीक है, लगातार, कंटिन्यूस बोल सकते हैं, लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यूस, ठीक है। ये चीज़ आप जब टेपिंग क्लियर हो गया, यूज क्लियर हो गया, तो क्या है यहाँ पर देखिएगा, इसका मशीन के द्वारा उपयोग किया जाता। तो उपयोग किया जाता, उपयोगी क्या होती है, अगर आपसे पूछे कि यूजफुल क्या होता है, तो उपयोगी का अगर बात करते हैं तो यूजफुल जो होगी ये जैसे लेथ मशीनों में, क्या मशीनों में किसमें, जैसे जैसे लेथ मशीन, लेथ मशीन, ठीक है। मिलिंग मशीनें होती है, उनमें भी यूज करते हैं इसका, मिलिंग मशीन में,
ठीक है, इसका यूज किया जाता है। लगातार अपन को क्या करना है, एक बात और बताऊं, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इनको आपस में जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए जो है आपके यहाँ पर देखें, जिससे कि ये क्लेम करके यूजफुल बनाया जा सके या मशीन के साथ चले, तो जोड़ने हेतु जो है एक मशीन से अटैचमेंट बनाया जाता है, मशीन अटैचमेंट किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे जोड़ा जाता है, मशीन के साथ अटैच कर दिया जाता है, कंटिन्यूस बराबर क्या करती रहती है, तो लगातार यहाँ यूज करना है, टेपिंग करनी है, तो इसका उपयोग करेंगे। ये आपके कौन सी है, यहाँ मशीन टेप। एक और बात करते हैं, नेक्स्ट तीसरे नंबर मैं बात करता हूँ। आपको नाम तो सुना है एक्सटर्नल, क्या होता है, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन जो टेप है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं यहाँ, एक्सटेंशन जो टेप है उसका अगर जिक्र करते हैं तो क्या होगी, सबसे पहले मुद्दे पर अगर बात करेंगे तो एक्सटेंशन टेप है क्या चीज़, ठीक है। यहाँ पर तो प्रसार, एक्सटेंशन का मतलब था प्रसार टेप, ये भी आपको क्लियर हो ही रहा, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्रसार टेप क्या होगा, इसका यूज क्या होगा, इसकी उपयोगिता क्या होगी, इस पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले इसका उपनाम लिख लीजिएगा, उपनाम में अपन बात करते हैं तो इसका एक और नाम है, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पुली टेप, क्या नाम है इसका, पुली टेप, ठीक है। पुली टेप क्यों है ये भी आपको क्लियर करता हूँ अभी, पुली टेप, ये भी इसका नाम मैं आपको स्पष्ट समझा देता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा ये निकनेम हो गया जिस पर अपन बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो आपके सामने फेस हो रही है, जिनको अपन क्लेरिफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ होना चाहिए, जिससे कि कोई भी तकलीफ आपको ना आ सके। चलिए, पहली बात आपको यहाँ पर समझ गए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ इसका जो है एक्सटेंशन का मतलब प्रसार, इसकी जो शैंक होगी क्या होगी, ये शैंक पूरी वाली, तो ये थोड़ी औरों की अपेक्षा क्या होगी, लंबी होगी, क्या होगी, लंबी होगी, और की अपेक्षा क्या होगी, लंबी होगी। तो इसकी शैंक और टेप, शैंक की अगर बात करूँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। शैंक और टेपों की अपेक्षा, अन्य टेप की अपेक्षा अधिक लंबी, समझ रहे हो ना बात को, होती है लंबी होगी तभी तो एक्सटेंशन है, नहीं तो क्यों है, प्रसार क्यों है ना। अब जब लंबी होगी तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर जो है इसका यूज कहाँ करेंगे, गहराई में, इसका यूज इसी हिसाब से डिसाइड है, यूज कहाँ करेंगे, गहराई में छिद्र करने के लिए, गहराई में छिद्र में टेपिंग है तो जैसे एग्जांपल के तौर पे भी आप समझ सकते हो, एक उदाहरण भी ले लीजिएगा, ठीक है। पुली का हब, उसमें आप क्या करना है, टेपिंग, आपसे क्वेश्चन आया हुआ कि पुली के हब में किस प्रकार की टेपिंग की जाते हैं, तो किससे टेपिंग करेंगे, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या बताओगे, पुली है, वहाँ ये नाम नहीं था, वहाँ था एक्सटेंशन का मतलब प्रसार। इसमें थोड़ा सा क्या प्रसार बड़ी छोटी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई सुविधा होती है, तो एक तरह से एक्सटेंशन होती है, तो इसका मतलब होता है आप यहाँ प्रसार कर सकते हो इसका। लेकिन आपको ध्यान रखना क्योंकि फैली हुई ना लंबी ऊपर तक, तो यहाँ पहले तो यहाँ तक था साइज, अब क्या यहाँ तक चलेगी, तो इसका मतलब प्रसारित हुआ। तो ये चीज़ आपके सामने है, तो इन दोनों को भी आप उतार लो, फिर और आगे पर चर्चा करते हैं इसी क्रम में। दोस्तों आपने उतार लिया, आगे और बात करते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट कौन कौन सी टेपें होती है वो भी इन सब के बारे में अपन क्लियरिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो सकता है, इसलिए अपन को पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो टेप वाला चैप्टर भी बहुत ही लेंथी और अच्छा चैप्टर है, ज़्यादा तो नहीं पर अच्छा चैप्टर है। लेंथी ज़्यादा ना होने के कारण दो इसमें से अपने ये बनेंगे, क्या बनेंगे, वीडियो लेक्चर्स, तो आपके 2 वीडियो में ये कवर अप हो जाएगा। लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन जरूर लाता है, चाहे एक ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, लेकिन लेके आता है, इसकी एक खासियत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको मैं और आगे बताना चाहता हूँ, इधर देखिए जिस पर अपन बात कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट अपने पास में यहाँ टेप में ही, तो मास्टर टेप, नाम तो सुना आपने, मास्टर है तो कुछ तो मास्टर होगा, ठीक है। तो मास्टर टेप है तो कुछ तो मास्टर होगा। अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, मास्टर टेप जिनके अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जब मास्टर है तो इसमें जो चूड़ियों की संख्या होगी ना,
वो लगभग 10 तक होती है। कितने तक होती है? मैक्सिमम 10 तक, 6 से 10 तक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो मास्टर टेप का मतलब क्या होता है, इस पर ध्यान देना कि भाई जो मास्टर टेप होती है ये होती क्या है। सबसे पहले तो यहाँ इसमें चूड़ियों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? संख्या अधिक होती है। अधिक का मतलब और की अपेक्षा अधिक। कितनी? 6 से 10 तक। ठीक है, ये होती है। चूड़ियों की संख्या अधिक होती है मतलब कितनी? 6 से अधिक। अब जब चूड़ियों की संख्या अधिक होने का कारण क्या है, आपसे पूछे कि चूड़ियों की संख्या सर अधिक होती है, लेकिन इसका अगर कारण स्पष्ट करो क्यों होती है, तो कारण आपको बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। क्योंकि इसी जब चूड़ियां अधिक होगी तो स्वाभाविक बात है कि फिनिशिंग अच्छी देगी। कारण क्योंकि अधिक चूड़ियां होने पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये बात भी तय है। जब फिनिशिंग अच्छी आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर तो ये कारण भी स्पष्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चीज़ है। अब यहाँ आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। फिनिशिंग अच्छी होगी तो परिष्करण जो होगा वो अच्छा होगा। बोलिए दूसरी बात, एक और बात बता दूं आपको, यहाँ इसका जब यूज करेंगे तो फिनिशिंग है तो क्या करते हैं? फिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं फिनिशिंग में टैपिंग करने हेतु। फिनिशिंग के साथ टैपिंग है तो मतलब एकदम क्वालिटी फिनिशिंग के साथ टैपिंग है तो इसका यूज करते हैं। ये बात भी क्लियर होना चाहिए। चलो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ टेपिंग यूज कर रहे हैं इसका, लेकिन एक बात बताना आपको, ये कौन सी टेप अपनी यहाँ पर जो है मास्टर, नाम इसका क्या है? मास्टर। एक और बात करते हैं अपन, तो मशीन स्क्रू क्या लगते हैं? अगली टेप मशीन स्क्रू टेप। मशीन स्क्रू टेप समझ रहे हो? यहाँ पर देखिएगा जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं वो है मशीन स्क्रू टेप। अब मशीन स्क्रू जो टेप होती है उसका अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं, समझना बात को। मशीन स्क्रू टेप यहाँ पर आपको देखिए, तो मशीन स्क्रू टेप का अपन जिक्र करते हैं तो कैसा क्या होगा, यहाँ पर ये भी बात क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये छोटे हैंड टेप साइज के होते हैं। कैसे होते हैं अगर बात करते हैं ना, तो किस टाइप के होते हैं? टाइप आपको देखना ना, टाइप अगर बात करते हैं तो कैसे होंगे? तो हैंड टेप टाइप क्या होता? छोटे हैंड टेप होते हैं, एक तरह से हैंड टेप। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो छोटे साइज का कौन सा? छोटे हैंड टेप होते हैं ये। इसके बाद इसका जो साइज होता है, वो जो साइज लिखा जाता है वो इसका नंबर में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नंबर में। साइज जो है नंबर में होता है। क्या होता है? नंबर में। और नंबर जो होता है वो कितना होता है? यहाँ पर नंबर 2 प्रकार, मतलब 0 से 12 तक। ये बात आपको ध्यान रखना, नंबर कहाँ तक? 0 से लेकर के 12 तक। अब 0 वाले का जो साइज यहाँ पर देंगे तो इंच में देंगे। देखिएगा दोनों का साइज इंच में ही 0.016 इंच। और यहाँ पर देखिएगा इसका थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.216 इंच। ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो इस तरह से ये दोनों का आप यहाँ पर, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो कितने 0 से कितना यहाँ पर, तो इसका मतलब आप समझते हो कि ये पहला जो पॉइंट लग रहा था छोटे हुए ना, साइज कितना छोटा हुआ? तो बहुत छोटे हुए। तो ये बात आप जानना, छोटे, तो इसकी उपयोगिता भी यहाँ यही होगी, इसी आधार पर इसका यूज हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यूज में भी आपको क्लियर हो गया। छोटे साइज के छिद्र में टैपिंग है तो इसका यूज करते हैं। ये बात भी क्लियर होगी। तो छोटे साइज का जो है छिद्र, उसमें टैपिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ इन दोनों को आप एक बार क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, फिर और आगे चर्चा करते हैं। पहले इनका एक स्क्रीनशॉट लो।
तो आपने उतार लिया, तो आगे और बात करते हैं इसी क्रम में। ठीक है, समझने की कोशिश करना, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ। मास्टर टैप पे मैंने बता दिया। मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि टैप में जो है चूड़ियाँ ज़्यादा कटी होगी, जब चूड़ियाँ ज़्यादा होगी तो फिनिशिंग ज़्यादा होगी, फिनिशिंग ज़्यादा होगी तो फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसी तरह से आपको ये चीज़ छोटे छिद्र के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। चलो आइए मेरे साथ आगे बात करते हैं। इसमें नट टैप, किसका बात करते हैं? नट टैप। अब नट टैप किसे कहें? नट टैप अच्छी तरह से जानते हो आप, ये नट होता है इस टाइप से, ये नट होता है। इसके अंदर जो चूड़ियाँ कटी होती है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो चूड़ियाँ कटी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नट है और नट के अंदर बनी चूड़ियाँ जो है, इसमें यहाँ 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 जो चूड़ियाँ देख रहे हो आप, ये चूड़ियाँ बनाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं तो वो आपका नट टैप कहलाता है। ठीक है, अब नट टैप तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ आपको देखिएगा यूज सिर्फ और सिर्फ याद रखना, इसका उपयोग कहाँ करें? नट में चूड़ियाँ काटने के लिए। किसमें? नट में टैपिंग के लिए, टैपिंग है तो बस खत्म, और ज़्यादा कुछ जीवनी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नट के बाद एक और आता है गन टैप। ठीक है, गन टैप क्या होती है इसमें भी ध्यान रखना आपको, मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये एक पॉइंट वाली होती है। सबसे पहले इसमें पॉइंट कितने होते हैं? पॉइंट की बात करते हैं तो केवल एक पॉइंट क्या होता है इसमें? एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। पॉइंट की बात करते हैं तो एक पॉइंट। यूज अगर बात करते हैं थ्रू होल के लिए, थ्रू होल ऐसे लिखो, थ्रू होल टैपिंग है तो थ्रू होल टैपिंग के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है यूज करते हैं थ्रू होल टैपिंग के लिए। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, वो आपका यहाँ पर फ्लूटलेस। क्या होता है? फ्लूटलेस। ठीक है, थ्रेड, फ्लूटलेस, स्पेरिकल, ठीक है, थ्रेड, पॉइंट, थ्रेड, सॉरी टैप, थ्रेड टैप। अब क्या होता है देखिए, फ्लूटलेस, स्पेरिकल, तो इसका मतलब ये फ्लूटलेस है। क्या है? फ्लूटलेस, स्पेरिकल। ठीक है, पॉइंट टैप। तो यहाँ आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ से आप इसका एक उपनाम भी है, इसका उपनाम भी मैं क्लियर कर दूं, है ना। तो यहाँ पर आता है इसका स्टब, है ना, फ्लूट टैप, याद रख लेना। नेक्स्ट, अगर इसका यूज आता है तो इसका यूज कहाँ करते हैं? सॉफ्ट और पतले सेक्शन पर टैपिंग हेतु। सॉफ्ट का मतलब समझते ना, है ना, मुलायम एवं पतले सेक्शन वाले मटेरियल पर टैपिंग हेतु ये बात आपको ठीक है। यहाँ पर पतले सेक्शन पर क्या टैपिंग हेतु, ये चीज़ आपको क्लेरिफाई करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ स्पष्ट हो रही होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, तो आपके क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं सारे, उन पर अपन यहाँ पर चर्चा करें। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर और बच्चे जो बता देता आपको, फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया, आगे अपन और बात करते हैं इसी क्रम में। तो ये था नट टैप वगैरह, क्या थे? नट टैप। मैं कुछ और टैपों के बारे में बात करता हूँ जो बची हुई अपने यहाँ पर, कि जो कौन कौन सी टैप होती है, इन पर भी परिचर्चा मैं कर लेता हूँ। तो नट टैप का तो कार्य नट टैप के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मुलायम के लिए आपको मैंने बता ही दिया है कि कहाँ मुलायम जो
चूड़ियाँ टेपिंग करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ये भी क्लियर है। चूड़ियाँ हमेशा इसके द्वारा चाहे कोई सा भी कार्य किया जाता हो इंटरनली काटेंगे, ठीक है, ये याद रखना आप। अब बात करते हैं हेलिकल, क्या करते हैं, हेलिकल फ्लूटेड, ठीक है, टेप, है ना। तो हेलिकल फ्लूटेड का मतलब आप समझ ही गए। तो यहाँ अपन जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है हेलिकल फ्लूटेड, ठीक है, फ्लूटेड, और इसको बोलेंगे टैप। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। चलिए यहाँ तक अपन बात करते हैं कैसे क्या क्या स्टेप आपके साथ बनेगी। चलिए यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो फिर क्या होगा, चलिए अब यहाँ हेलिकल फ्लूटेड जो टैप है इसका अगर जिक्र करते हैं तो क्या होगा, ध्यान देने की बात। हेलिकल का मतलब होता है, इसका जो यूज है एक पॉइंट में आप लिख सकते हो, कीवे और स्लॉट वाले। कीवे चाबी घाट वाला होता ना, कीवे मतलब होता चाबी घाट, क्या होता, चाबी घाट, ठीक है, चाबी घाट वाले एक कीवे। और इसके अलावा होता स्लॉट का मतलब खांचे, स्लॉट, ठीक है ना, स्लॉट है तो इसका यूज किया जाता था। कीवे हो गया, चाबी घाट वाले, स्लॉट हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होना ही चाहिए, कोई दिक्कत इस प्रकार की ना हो। तो ये बात आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रही, उम्मीद है यहाँ पर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है एक और जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो है थ्रेड फॉर्मिंग टैप, ठीक है। अब थ्रेड फॉर्मिंग टैप क्या होता है ये भी ध्यान रखना। थ्रेड फॉर्मिंग टैप यूज क्या होगा, थ्रेड फॉर्मिंग मतलब यहाँ सबसे बड़ी बात बताऊं, इसका पूछा भी जा सकता है निम्न में से कौन सी टैप बिना फ्लूइड्स की होती है। तो ये है टैप बिना फ्लूइड्स की होती है, ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट, ठीक है, याद रखना कौन सी टेप, ठीक है। तो यहाँ पर अब बिना फ्लूइड्स की होती है, तो इसमें जो आपसे पूछा जाता है कि भाई फ्लूइड्स नहीं है तो फिर चूड़ियाँ कैसे कटेगी, तो टेपिंग कैसे होगी। तो टेपिंग के लिए भी यहाँ उपाय बता देता हूँ, ठीक है ना। टेपिंग कैसे होगी तो इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा होल में मटेरियल, ठीक है, नहीं देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं होल में मटेरियल, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, होल में मटेरियल। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, टेपिंग कैसे होगी, हॉट मटेरियल की डिस्प्लेसिंग के द्वारा, मटेरियल की डिस्प्लेसिंग के द्वारा इसमें चूड़ियाँ टेपिंग होगी। याद देखिएगा आपको यहाँ पर थ्रेड, और यहाँ पर बात करते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसका जो यूज करेंगे वो कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए कहा जाए तो तांबा ले लीजिएगा, जिसको अपन कॉपर बोलते हैं, इस पर चूड़ियाँ काटना यूज में तांबा ले लीजिएगा या पीतल ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ले सकते हैं अपन एल्यूमिनियम ले लो, शीशा ले लो, एल्यूमिनियम ले लीजिएगा, शीशा ले लो, पीबी इत्यादि में से कोई भी ले लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसका यूज हो जाता है, क्वेश्चन भी इनसे ही बन जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी टेप के द्वारा ब्रश में टेपिंग कार्यक्रिया उपयुक्त हैं। ये क्वेश्चन बना आपका, और ये मेरा मन का नहीं है। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ले लीजिएगा, DRDO ले लीजिएगा, ये 2 बार आया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। तो पहला आपको मैं बताता हूँ निम्न में से कौन सी टेप के द्वारा ब्रश, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रश। तो आपको यही बताना है। तो वहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा आपका, हिंदी में लिखता हूँ, हैंड टेप। क्या आता है, हैंड टेप, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था वहाँ पर, हैंड टेप। दूसरा ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, वहाँ पर मशीन टेप। और तीसरा ऑप्शन था वहाँ पर देखिएगा हेलिकल टेप, शॉर्ट में दे रखा था वहाँ हेलिकल टेप। और चौथा ऑप्शन था वहाँ पर, ध्यान रखना है,
फॉर्मिंग टेप। अब आपको अगर अच्छी तरह से पता हो तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, डिस्प्लेटिंग। ये जो चीज है ना, ये यहाँ सीधा सीधा फॉर्मिंग जब दिया है तो वर्ड ये ही आएगा। अर्थात यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर्मिंग टेप के द्वारा ही यहाँ पर ब्रास का जो है यूज करते हैं ब्रास में, जो कि मैंने आपके यहाँ लिख दिया। ब्रास का मतलब यहाँ आप समझ सकते हो क्या होता है, पीतल। क्या होता है, पीतल। तो इस तरह से आप यहाँ एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। उम्मीद है शायद आपको ये बात भी समझ में आएगी। धीरे धीरे करके मैंने खूब विस्तार से इसको पढ़ा दिया है, फिर पढ़ेंगे आगे के। लेकिन आज के लिए तो इतना ही। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन रुकना नहीं। क्या वीडियो भी नहीं रुकना चाहिए, आप भी नहीं रुकना चाहिए। जिस रफ्तार से आप चल रहे हो ना, वो रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है, समय की रफ्तार से जो इंसान दौड़ता जाता है ना, अंत वह समय को भी पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है। यही सफलता का राज और यही सफलता का रहस्य है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। तो प्लीज़ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इसी प्रकार से। आज के लिए इतना ही। पर ध्यान रखना, अगर आपको पूरा का पूरा अपनी ट्रेड का कोर्स चाहिए तो पूरा मिल जाएगा, जिसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.jugalsir.com या फिर प्ले स्टोर में जाइए। किस पर, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस लिखे प्ले स्टोर में, वहाँ मिल जाएगा। या फिर आप जो हो ऑफिस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ऑफिस नंबर आप गूगल की सहायता से सर्च कर सकते हो कि जुगल सर ऑफिस नंबर, मिल जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ क्लियर कर सकते हो। और फिर कोई भी दिक्कत आ तो वहाँ टेक्निकल स्टाफ बैठा हुआ आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम को सुना जाएगा। बुक्स वगैरह है या फिर PDF है या फिर आपको इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह है, कोई भी चीज़ में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, वो इसके साथ ही उपलब्ध है। तो वीडियो कोर्स पूरा उपलब्ध है। संपूर्ण वीडियो कोर्स के लिए आप कॉल कर सकते हो ऑफिस में। और किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, जिससे किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। उम्मीद है भाइयों आपको ये बातें पसंद आ रही होगी, तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर 10-10, 15-15 फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जरूर भेजोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।